अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मक़दम है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, डबल रोड की जो ज़ीनतुल मस्जिद है KR मोहल्ले में यानी अगरार में, आप लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी इस मस्जिद के ताल्लुक़ से जब आप सुनेंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं। जी हाँ, चंद बातों पर अगर गौर करेंगे तो हमें बड़ा दुख होगा कि हमारे कौम के ठेकेदार अपने ओहदे का किस तरह इस्तेमाल करते आए हैं। जी, अपने मफाद के लिए, चाहे इसके बदले में बड़ी कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े। याद रखो मेरी कौम के नौजवानों, जब तक तुम अपनी आँखों को बंद रखोगे, याद रखो मज़हब के रहनुमाओं, जब तक तुम अपनी ज़बान को बंद रखोगे, और ख़ुसूसन हमारी कौम के हर फ़र्द से ये इल्तिजा है कि उठो और थाम लो अदल व इंसाफ की डोर। अपनी आँखों से तुम्हें देखना होगा, अपनी कानों से तुम्हें सुनना होगा और अपनी ज़बान से तुम्हें बोलना होगा, वरना लुटेरे तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, हैरानी की बात तो ये है कि ज़ीनतुल मस्जिद ये क़दीम ज़माने की मस्जिद है। इसके साथ साथ तकरीबन 20 पर 7 दुकानें हैं, जिसका किराया लगभग एक माह का 70,000 रुपये है और एक साल का लगभग 8 लाख रुपये। एक बेहतर इनकम सोर्स होने के बावजूद भी वहाँ की कमेटी से इस मस्जिद का साथ साथ दुकानों का अभी तक टैक्स न बन सके। जानकर बड़ी तकलीफ़ होगी कि ये लगभग 30 पर 2 लाख रुपया बाकी है। जी हाँ, आप लोग खुद फैसला करेंगे कि यहाँ पर जो कमेटी है और वो कमेटी के लोग ये किस हद तक वहाँ बैठने के लायक हैं और ऐसे लोगों की क्या सज़ा है, ये आप लोग खुद तय करेंगे या अपनी आँखों को बंद रखेंगे। जी हाँ नाज़रीन, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको मालूम हो हमारी कौम के रहनुमा हमें किस मकाम तक लाकर छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आज जी प्रेस मीट करने की क्या वजह है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, अब दरमियान में भी जो अनवर मापड़ी की रिपोर्ट के बारे में भी बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे के बाद आपको अब दरमियान में और 1-2 दिन में सब वापस आपको बोलने की वजह क्या है, मैं ख़ास ये जो वायलेशन जो हो रही हैं कंस्ट्रक्शन को ले लो, मैं मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने से मैं ऑब्जेक्शंस डालने को आ रहा हूँ। कहाँ डालने का रहा हूँ? मैसूर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी एंड मंड्या डिस्ट्रिक्ट कमेटी को भी डालने का रहा हूँ। मैं पहले बताया ना, 6 जगह या 7 जगह के काम चल रहा है। मैसूर में 6 जगह और गंजाम में 1 जगह चल रहा है। जी, मैं पूरा रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी लेकर हूँ और मुश्ताक साहब को भी जाको बोला भी हूँ, लिख को भी हूँ। एक्शन जाने रेडी नहीं, किसी कीमत में जाने रेडी नहीं। तो गंजाम में भी अब मैं पहले गंजाम के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गंजाम के बारे में भी मैं मुश्ताक साहब को मिलता हूँ, ऐसा चल रहा देखो, ये डॉक्यूमेंट्स में लेकर हूँ, ये वो को पूरा लिख को ऑब्जेक्शंस वहाँ के मुकामियों के हाथ से दलाता हूँ। सर गंजाम में किस जगह की बात कर रहे हैं सर? दाऊद शाह मकान गंजाम। मैं पहले महीना 1.5 महीना पूरे ऑफिसों को फिर को पूरे डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ, उसके ऊपर मैं 16/10 को ऑब्जेक्शंस फाइल करता हूँ। ऐसा वायलेशन होगा विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से काम चल रहा है। लेकिन दरमियान में जब 1 महीना 1.5 महीना अव्वल, उसके 1 महीना 1.5 महीना अव्वल जब मैं मिलता हूँ, इन्हों जाको उनको क्या की बोलती
वो क्या बोलते नहीं बोलते वो उनको भी उनको जिम्मेदार। तो वापस में उन्होंने क्या करती हैं वो कमेटी वाले इनको लेटर मुझे इन्हों बताती हमें अब पूरा डॉक्यूमेंट्स लीगल कर लिए नहीं तक हमें पूरा काम खड़ा कर डालती हैं करके उनको लिख को देती हैं। मैं क्या बोल रहा हूं अब यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ एक जगह पर मुझे मालूम कराया जाता है इन्हों ड्यूटी में नहीं वहां एडिशनल इंचार्ज हैं सो कहते, लेकिन ऑफिसर साहब मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स आज के भी देख रहा हूं, तुम्हें एज ए सीईओ साइन कर रही। पहले ये बता दो कि तुम्हें अभी ऑफिशियली में वहां परफॉर्मेंस में है या इंचार्ज में ही, तुम्हें क्या टेक ओवर में ही या इंचार्ज में ही ये बताओ इंशाल्लाह। और मिनिस्टर साहब मैं बीच में तुमने एक दो बात बोलना चाहूं मैं हमारे वक्त ऑनरेबल वक्त मिनिस्टर साहब को मैं आपसे क्या गुजारिश कर रहा हूं करको बोले तो मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस से तुमने मैं ये कर रहा हूं सो तुम्हें अपने खासुल खास आदमियों को कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ को भेजो कि आप भी काम को देखो, स्टाफ का बिहेवियर देखो वहां का कैसा चलता है करको, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये स्टाफ का बिहेवियर को ले लगा को बोलता हूं इंशाल्लाह। यकी चक्लेन में एक बात बता रहा हूं मैं 4-5 दिन 8 दिन केवल मैं वहां था मंजे मैं सीनियर सिटीजन में 60 क्रॉस कर हूं 6 से 7 बार 1 को जाओ 3 को जाओ 3 को गए तो 2 को जाओ 2 को गए तो 1 को जाओ 1 को गए तो 3 को जाओ 3 को गए तो सेकंड को जाओ 6 से 7 बार फिर आती कौन भी खड़ को जवाब देने रेडी। अब बात आती है लिफ्ट की, लिफ्ट को तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ मुझे बोले लिफ्ट में चल जाना था सर का, मैं उनको जवाब दे पाया मैडम एक बार मेरे साथ चलो लिफ्ट कितना सुंदर है तुम ना तुम्हें खुद देख लो कहते हैं। मैं इससे बढ़कर नहीं बोलता लेकिन वहां यह करो क्योंकि अब मैं देखो यहां सीईओ के बारे में बोलना चाह रहा हूं। अब सीईओ क्या करती बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एज ए सीईओ साइन करती, लेकिन हम ना मालूम कराया जाता बाहर से इनो इंचार्ज में नहीं, इनो इंचार्ज में ही सो ऑफिशियली में नहीं। ऑफिशियली मीन्स ये क्या बोलते हैं पर खाइम के वास्ते खाइम नहीं इंचार्ज में ही सो कहते। ये क्या रकम से इनो सब मिसगाइड कर रही मुझे मालूम नहीं, वो अपनी जगह पर रखो जरा मिनिस्टर साहब, ये जरा चेक करो सीवियर नोट को, मैं अगली वीडियोस में मैं बताता हूं ये स्टाफ के बारे में। लेकिन यहां क्या है अब हमारे सीईओ सर अब जरा ख्याल से सुनना, तारीखों को जरा ख्याल से नोट करो। जब मैं इनको पूरे डॉक्यूमेंट्स लेको लिखता हूं ऑब्जेक्शंस किसे लिखता हूं लिखाने फरमाता हूं मुकामिया के हाथ से डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर मंड्या डिस्ट्रिक्ट को लिखाता हूं ये है ये ऑब्जेक्शन हैं ये इनके पूरे हरकत ही वहां काम चल रहा सो पूरा ये है, कमेटी को भी दियो को चांस उन्होंने पूरा बना देगा। तो क्या हमारे मुश्ताक सर क्या जानबूझ को करती या किसी के प्रेशर में ही क्या वक्फ बोर्ड सुधरने देना नहीं चाह रही? आखिर इन लोगों के सिरों पर क्या बैठ गए मुझे खुद मालूम है। हमारा ऑब्जेक्शन लेकर इन्होंने दाऊद शाह को भेजते कमेटी को, तुम्हें जवाब दियो इसका करके। इन्होंने कहीं को बैठी से वहां कमेटी वक्त ऑफिसर बन को अगर दाऊद शाह वाले अगर जवाब देने का रहे तो इन्होंने धर्म किसका ले ली सो? सीओ साहब जरा ख्याल से सीरियस नोट पर सुनो, मैं चाह रहा हूं मंड्या एंड मैसूर एंड मंड्या बहुत बड़ा मैं क्या रकम से बोलो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आखिर कौन है बैकग्राउंड सुधरने देना नहीं चाह रही ये सब चीजें पेपर रख ले तो भी हमारे मुश्ताक सर दाऊद शाह को भेजती ना, कौन इनको एक्सप्लेनेटरी पूछना सो? मैं कमेटी के वक्त चेयरमैन वक्त ऑफिसर को पूछूं सो कमेटी के प्रेसिडेंट को भेज डालती ना। तुम्हारे टेबल पर क्या है क्या नहीं है ये देख को मालूम कराओ करके बोला तो तुम्हें उनको भेजते। दूसरी जगह मैं जब ऑब्जेक्शन आप पूरे क्रिएट करता हूं
तुम्हें मेरा पेपर ले लो, आज पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई है, तुम्हें गए महीने में एनओसी को पूछती हूं, तुम्हें कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ को बिल्डिंग बनने के बाद सब बोनस होते पेपर। आखिर क्या रकम का इनका ये इनका नाटक करके मैं नहीं बोलता, मैं पहले से बोलने का रू नहीं, इन्हें सब सेटअप जाएंगे, इन्हें सुधरने देना नहीं चाह रही अवाम। आज पूरी हिंदुस्तान की अवाम 40 अमेंडमेंट्स को लेकर बहुत बेचैन है, लेकिन इन्हों खामियां जो है इन्हों रत्ती बराबर भी बदलते नहीं करती। आखिर इनके सिरों के ऊपर और कौन सा घुग्गू बढ़ेगा मालूम नहीं मुझे, कि सुधरने देना नहीं चाह रही सो। अब ऑलरेडी मैं लोक आयुक्ता को लिखा हूं, ईडी को लिखा हूं, अब सीबीआई को लिखूं क्या? पूछे तो एक रकम का प्रॉब्लम, नहीं पूछे तो इनके फुप्पा का माल करके बोलकर पूरा काम कर लग जा रही। कैसा समझाना सब इनको? ऐसे गलतियां जीनत मस्जिद को भी करे रहती। आज से 6 महीने अव्वल हमारा ऑब्जेक्शन का लेटर वो कमेटी वाले को देती, उनको मालूम कराती, यानी डबल रोड जीनत मस्जिद मैसूर में तुम्हारे वास्ते ऑब्जेक्शन आ कोई कर बोल हमारी आइडेंटिफिकेशन करा डालती। तो दरमियान में मैं 1-2 महीने अव्वल में बोला था वीडियो पाक, वो आदमिया वहां के मोखामिया को कौन ऑब्जेक्शन करको रहती, भगा भगा को मारती, तुम ना करको बोल वार्निंग आ देती घरांगा नहीं जाको। क्या रौड़े नो? क्या इनके फुप्पा के माल के ऊपर पूछ देंगे हम चाहते भी आपको? कौन है जो इनके पीछे? मुश्ताक सर, देखो सर, मुश्ताक सर में मैं पहले से बोलने का हूं, इनमें काबिलियत नहीं है, इनको इंक्वायरी बिठाओ करो, बिठाओ का तो बिठाओ इनको। तुम्हें मैसूर मुश्ताक के ऊपर मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूं, मुश्ताक बीइंग एज ए वक्त ऑफिसर, तुम्हें इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो आज भी हालत नहीं सुधरते और आने वाली नस्ल को भी हालत सुधरने नहीं होता है। आखिर तुम्हें लोग बेंगलुरु में तुम्हें क्या करना चाह रही है ये भी मुझे मालूम नहीं हो रहा। अब मेरा सवाल अब यहां, क्योंकि कमेटी को लेकर हमें एज पर कमेटी का ऑब्जेक्शन 3 महीने में डालना करको बोलकर मालूम रहता, वो तुमना भी मालूम रहता। एज पर बोर्ड एजेंडा मीटिंग के नोटिफिकेशन के हिसाब से 3 महीने में ऑब्जेक्शन डालना करको बोलकर यहां रहता पेपर। 3 महीने के अंदर ये कमेटी में ये मुश्ताक साहब क्या की गाली गंड कर डाली करको बोला को, हमें मुश्ताक साहब के ऊपर ब्लेम नहीं करते, जितने सबूत थे हमें तुलना भेजती। देख लो भाई, एज पर द एजेंडा नोटिफिकेशन ऑफ एजेंडा पूरे डॉक्यूमेंट्स तुमने डाल को भेजती। तुम्हें इसके बदल में क्या करते, इनको मालूम कराते। किसे? हमारे वक्त ऑफिसर साहब को। हमारा वक्त ऑफिसर अब सुनने में आ रहा है एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स लिख को भेजेंगे रिपोर्ट्स। उन्होंने बोलती कहते वो रिपोर्ट में हम तुम्हारा रिपोर्ट आया बाद मैं ये मोखामिया को भी कमेटी आदमियों को बिठा को एक पीस मीटिंग कर रही हूं करको बोलकर लिखाती कहते। सर मेरा सवाल है सर, एक बोलो सर। जीनतुल मस्जिद के जो भी यहाँ पे आपके साथ में बैठे हैं, जी क्या मैं उनसे पूछ सकता हूँ? पूछे पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बिठाकर जो है सुलह कराया था क्या? सर इससे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि वो जो जहां पर जो कमेटी है उस मोहल्ले के जो ऑब्जेक्शन किए हुए लोग, वो लोग उन लोगों में से कौन लोग हैं, पहले आप वो बताइए सर। देखो वो पूरे एक 10 जने के सिग्नेचर हैं यहाँ।
यानी उसी मोहल्ले उसी के मोहल्ले लोग के उसी मोहल्ले के ये ऑब्जेक्शन किया है। परमानेंट रेजिडेंस परमानेंट रजिस्टर जी तो उसमें आप भी नहीं क्या? उसमें आप- दोनों भी 2007 तो आप बताओ, आपको बुलाकर जो है कुछ सुलह करा के कमेटी नहीं बनाई नहीं गई? सर, नहीं मतलब से सर, बुला को नहीं, कोई किस्म से इसके बारे में बातचीत भी होगी नहीं, क्या भी होगी नहीं। इसके अंदर जो है फॉल्स जनरल बॉडी के इसके बेस के ऊपर 2017 से अब तक भी 3 वफ ऑफिसर्स भी ये काम कर ले कोई जो एरिया के जुडिशियल बाउंड्री भाई जो फिक्स उसके अंदर के रेसिडेंशियल नहीं, बाहर के अज्ञा को जो है उनको मेंबर्स को डाल ले को जो है अप्रूवल को भेज को वहां से जो कमेटी बन को आ जाएगी। 17 से अब तक भी यही काम चल रहा है। हर बार 17 से अब तक भी बोर्ड को मालूम करा क्या रही, पूरे लेटर्स का रिस्पॉन्स करी, हर चीज से आगाह करी क्या क्या चल रही है पूरी चीज से। उसके बावजूद भी इन लोग यही रफ्तार क्या सर, कुछ आप- ले देकर कमेटी बनाई दी गई? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछली वीडियो में बोला था, देखो म्हणजे 2 या 3 जने को उनकी बाहर निकल को हमें कर रहे सो गलत अलीम साहब, ये सही में हमें नहीं करना था, लेकिन हमें भी देखो ही करी नहीं। अब ये सब इशारे वहां जा रहा सो जी जब उन्होंने उनकी मान को जाती मेरे सामने, तो यकीनन हो सकता यहां भी क्या किया ऐसा हुआ है। यकीनन की कर को बोले तो 30 लाख के ऊपर तुम्हें आज भी पेपर के हिसाब से दुकान के भाड़े ये टैक्स भरना। जी मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन की मैसूर सिटी और एक कॉर्पोरेशन। दूसरा सवाल सर, हाँ। माफ कीजिएगा, जी, आपका ऑब्जेक्शन क्या था? आप क्या बता सकते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्शन किए हैं तो किस बेस पर और किन चीजों पर आपने ऑब्जेक्शन किया, वो मालूम करना चाहते हैं। उसके अंदर मसलन टेनेंट्स के रिलेटिव इन्वॉल्व हैं, जी तो उनके रिलेटिव्स के नाम पर टेनेंट्स से रखो ही अग्रीमेंट जी। से। अग्रीमेंट्स पेपर 3 साल से हमें पूछ को आते थे, नहीं दिए थे उन्होंने। जी इस मर्तबा जो जनरल बॉडी के टेम्पो जो का कमेटी वाले सबमिट करे फ्रेश अग्रीमेंट्स लागू देखो ही, तो उसके अंदर टेनेंट्स सब चेंज कर ली उन्होंने। जी बहुत सारे दुकानें थे चेंज कर को ही, उसके बारे में जो एरिया के रेसिडेंशियल नहीं परमानेंट रेसिडेंस किसकी को लेकर नहीं उन्होंने जी, यानी जो है यानी कमेटी में वहां पर मुकामी लोग को लेकर नहीं, लेकर- आपका ऑब्जेक्शन ये दूसरा ऑब्जेक्शन। बाजू पड़ोस का मोहल्ला है जी जो फिलखाना मोहल्ला है, हमारी मस्जिद के पीछे सामने का रोड चलवम्बा अग्रहरा मेन रोड कर पाता है, जी तो वो मेन रोड का बॉर्डर है जीनतुल मस्जिद चामड़ा डबल रोड को भी फिलखानी की मस्जिद को। जी तो बॉर्डर छोड़ को अंदर जो है फिलखानी के अंदर के कम से 4-5 मेंबर्स को अज्ञा को ले लिया उन्होंने। जी उसका पूरी तरह से हमें पूरी तरह से जो एरिया में इंस्पेक्शन करा को वफ ऑफिसर साहब जो चेयरमैन साहब थे जब साबिक उतरे अब जी उनकी मौजूदगी में यूनुस साहब सब जाकर इंस्पेक्शन भी करा, पूरा एरिया दिखाए जुडिक्शन बाउंड्री कितनी आ रही है क्या आ रही है घर को। उसके बावजूद भी नौहोर यहाँ से मैसूर से भेज डाल को जो है अब उसके अंदर क्या की बात उठ रही है कि उनको बिठा को कॉम्प्रोमाइज करा, बात कराया क्या की करा उसके अंदर, तो टेनेंटा नहीं उसके अंदर घर को ऑफिस से कांसी के जरिए हजरत को जरिए यानी ये बात झूठ है, झूठ है हजरत, वो लोग आपको बिठाकर कॉम्प्रोमाइज कुछ भी बातचीत नहीं की है। सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। बिल्कुल सीओ साहब और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वक्त मिनिस्टर साहब बिल्कुल सीरियस समझो। यहाँ मुश्ताक साहब नहीं, यहाँ काबिलियत नहीं, क्योंकि एक्ट क्या बता रहा है 32 सेक्शन में मुश्ताक साहब की जिम्मेदारी रहती है, कंधा है बंद रही नहीं बंद रही सब देखो अगर को। 30 लाख के ऊपर पूरे पेपर ही हैं। लोग किराया नहीं बनते होंगे सर, इसीलिए नहीं बने। मेरी एक राय, तुम्हें भी एक बार जाको वो भी एक इंस्पेक्शन कर ले तो बहुत अच्छा है। किराया नहीं दे रही नहीं, तुम्हारे फुप्पा का माल वो उनको कहीं को रख ले, कहीं जी भेजो ना, निकालो ना, कौन किराए से बराबर है उसे रखो ना, नहीं तो जाओ एक बार वहां की भी एक स्पॉट विजिट कर लगा जाओ। सर आप कितना बैलेंस बोले सर अभी तक? 30 लाख के ऊपर है, 30 से 35 लाख के दरमियान में है, अभी ज्यादा आता है लेकिन 35 लाख 30 से 35 लाख पकड़ो। 32 सेक्शन में सेक्शन है, वहां एक्ट है, तुम्हें पूरा रत्ती देखना, ग्राउंड रिपोर्ट कर तुमना हमें बैठे जगह तुम्हें देखना सो काम वो बैठे जगह ले गया को देती, तुम्हें बावजूद पूरा क्लीन है करके बोल को लिख डाले तो तुम्हें मर गए भी, मौत किसी को भी छोड़ी नहीं, तुम्हें चले के बाद
कौन बनना से 30 लाख? कौन जिम्मेदार उठाता से? समझ रहे मैं बोल रहा हूं सो? हमारी फिक्र ये चाहिए, बनाने फरमाओ। एक हद तक का तुम्हें कमेटी उनके पास क्या तुम्हारी झोल है कि तुम्हारे तक वो कम से कम ये 30-35 लाख बनाने फरमाओ। अब इसके ऊपर दूसरा कंस्ट्रक्शन चल रहा, कंस्ट्रक्शन को 1 महीने से फुल मेहनत पड़ा हूं मैं लीगल पेपरां के वास्ते। जब उनमें पेपरां को जाती है, पेपरां पूरे वहां टैक्स बनना काम खड़ा है आज जी। सर, समाज की सेवा हो या धार्मिक जगहों की सेवा करना जो है ये बिना किसी मतलब के करना है। तो यहाँ ले देकर अगर कमेटी में बैठना है तो इससे ये साफ इशारा हो रहा है कि वहां से बहुत सारा फायदा हासिल हो रहा है लोगों को। देखो हजरत, मैं गए बार कब की तुम्हें सवाल मुझे करवा लेते हैं, मैं 2-2.5 लाख रुपए करके सुनाया था साल का। बाद में जाको पेपर पूछता हूं, पेपर देखता हूं, 8 लाख रुपए है साल के आमदनी। तो महीने के कितने हुए? करीब 70,000 हो गए साल के। महीने के 70,000, साल के 8 लाख रुपए है। मैं बार बार बोल रहा हूं दरोड़े करने जाओ को, क्या ये दुकानों से किराया हासिल हो रहा है? और हजरत नहीं तो क्या इन्हों, अब मैं कैसा क्या बोल रहा हूं? दुकानें ही सर, 20% दुकानें ही, 27 दुकानें ही। मैं बार बार बोल रहा हूं दरोड़े करने जाने का नहीं। कौन भी दरोड़े मीन्स डकैती, कौन भी चोरी करने जाने का नहीं। खाली हाथ बदले को खड़ो कमेटियां में बैठ जाओ। गरीब का खून तुम्हें पानी सींचे जैसा सींच डाल रहे। कहां जा रहा है पैसा पूरा? कंस्ट्रक्शन चल रहा वहां, तुम्हारे जॉब से नहीं डाल रही, कमेटी के पैसे डाल रही तुम्हें। कमेटी के कौन से पैसे? वक्फ बोर्ड से ले लगा कोई तुम्हें 15 वक्फ बोर्ड ग्रांट से 15 ले लगा कोई, 15 में 5 सैंक्शन हो कोई। ये 8 लाख कहां जा रही साल के? 14 से तुम्हें टैक्स बन को नहीं। ये कौन देखना सो? ये सभी तुम्हारे में खा भी लेते हैं तो तुम्हारे में रत्ती बराबर भी शर्म रही। हमारे मुश्ताक साहब, बेहतर है तुम्हें चले जाओ यहां से, क्योंकि ऊपर भी नहीं सुन रही। ऑडिटिंग की वो सर नहीं होती सर। हजरत पूरा मंजेज पूरा होमवर्क कर लगा होकर को बोले तो नहीं होता हजरत। एक बार तुम्हें भी जाओ, तुम्हें लोग भी। आपने बेड़ा उठाया है इसीलिए हमारा सवाल है सर। हजरत मैं भी इंसानी छे, मुझे भी कौन भी है स्पॉन्सर्स नहीं। मैं भी खाली अल्लाह को राजी करने, इनो अल्लाह को भी राजी करने चीनो खा जा रही सो पूरा। मैं अल्लाह को राजी करने में पैसे डालने को फिर रही इनके पीछे। फर्क कहता है सो मैं यहां मुझे सिंगा फुटिंग को मैं बोल रहा हूं सो नवे। ये सब कौन देखना सो? मुश्ताक साहब की छोड़ को नहीं दे रही तुम्हें कमेटी है। बेंगलुरु वाले की मैसूर एंड मंड्या को सुधरने नहीं दे रही सो, की एक पहल की नहीं उठा रही सो। मैं बार बार बता रहा हूं 40 अमेंडमेंट्स को लेकर उम्मत बहुत बेचैन है। तुम्हें पत्थर दिलांगे हो को बैठ को रत्ती बराबर भी फिक्र करे नहीं जैसा तुम्हें पूरे घोटाले कर ले कोई। अब क्या सीबीआई को जाना ये? सर, जबकि मालूम हो गया है अच्छी तरह से कि कुछ ना कुछ इसमें खराबी है, या मेंटेनेंस को लेकर हो या दूसरे भी कोई भी मामले में हो, जबकि ये मालूम होने के बावजूद भी अगर कोई भी सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कौम का पैसा है, कौम की प्रॉपर्टी सब कुछ है, या वरना वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ऐसे मामले में कोई भी सामने नहीं आ रहा, तो कौन सा वो रास्ता होगा जो इसका हल निकाल सकता है? सर आप बताइए। क्या बताऊं मैं, कैसा बताऊं मैं? बताओ ना कैसा बताऊं? अब खाली जर्रा जर्रा मैं इनको छीरूं सो, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, उन्हें कौन की मगन कथा इनो स्टेशन में अनऑफिशियली बिठाने फरमाते घंटे घंटे। जी,
वाहे रखो हमें कौम के साधुवांगति, कौम की अज्ञागति, कैसा समझो इनको मुझे भी मालूम नहीं हो रहा। अब लास्ट में होता है, मैं पहले से बोला का नहीं, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप मैं ऊपर जाता हूं। घर को मैं लोकायुक्त को भी देखो हूं, ईडी को भी देखो हूं। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बढ़कर अब सीबीआई चाहिए। आप सब खामोश रखो, ऊपर सब खामोशी इख्तियार करे तो अबे सीबीआई को जाता हुई। मैं तो चाह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह यह मसला हल होना। तो मुश्ताक साहब का भी और एक बड़ा कांड है, यह भी जरा सुन लो इंशाअल्लाह। दरमियान में यह इलेक्शन होता बोर्ड का। पहली लिस्ट में 50% मेंबर्स का बताती, ऑब्जेक्शन वहां से क्या कि एक लॉफुली हाई कोर्ट से स्टे होता, इंक्वायरी को होता। मामूली सा सवाल अब मेरा सामने डिटेल बताता हूं इंशाअल्लाह। पहली लिस्ट 50% की रहती है, अचानक 30/9 हो जाती, 30/6 हो जाती। वो तुम्हारे सिर पर क्या तभी बैठा था कि नहीं, अंख्यां पो क्या कि पट्टी बंधा लेते कि नहीं, कौन पे भी तुम ना प्रेशर करवा लेते कि ये पहली लिस्ट में 50% जाकर दूसरी लिस्ट में 30/6 कैसा हो गया। ये इंशाल्लाह जरूर आई विल बी कमिंग बैक एट यू इंशाल्लाह।